अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो आज हम बात करते हैं बुर्ज मीज़ान की कि बुर्ज मीज़ान का अगस्त 2021 कैसा रहेगा। जिन लोगों का नाम रे, तोय, ते से शुरू होता है या जिनकी तारीख पैदाइश 23 सितंबर से 22 अक्टूबर है, इनका बुर्ज मीज़ान होगा और सियारा ज़ोहरा होगा। सियारा ज़ोहर इनकी कुंडली के 5वें घर में 8 मार्च 2023 तक हरकत करता रहेगा। ये बुर्ज मीज़ान है, यानी पहला घर, और ये पांचवा घर है, जैसे कि खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 5वें घर में सियारा ज़ोहर 8 मार्च 2023 तक हरकत करता रहेगा। 5वें घर में ज़ोहर का सफ़र गम का बहस है। इस अरसे में आप गैर दानिशमंदाना सरगर्मियों, संगीन झगड़ों और अपने रिश्तेदारों के साथ साथ दूसरों के साथ दलाल में मुलव्वस पाए जा सकते हैं। मुमकिन है कि आप में से कुछ अपने कुनबे के साथ कानूनी चाराजोई में मुलव्वस हो जाएं और आपको मुखालिफ जिन्स के लोगों के साथ चलना मुश्किल हो सकता है। लापरवाही बरतना से गुरेज करें, क्योंकि इससे माशरे में हैसियत खराब होने का खदशा हो सकता है। इस दरमियान अपने रुपये की केयर करने की ज़रूरत है। अपने पैसे में होने वाले नुकसान से मुहतात रहें और इस अरसे के दरमियान नई कोशिशों से भी दूर रहें, क्योंकि आपको मतलूबा नताज नहीं मिलेंगे। इस वक्त के दरमियान आप स्टॉक वाली सरमायाकारी से मुतमिन नहीं होंगे। अपनी और अपने तमाम कुनबे की सेहत पर तवज्जो दें। अपने बच्चों की किसी भी सेहत की शिकायत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाद में जानलेवा हो सकती है। आपकी शरीके हयात बीमार पड़ सकती है। अगर सेहत से मुतल्लिका मसाइल को नज़रअंदाज किया गया तो परेशानी और ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम होने का खदशा है। अगर शादीशुदा है तो आप अपनी शरीके हयात के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकते हैं। घर में खुशी और राहत को बरकरार रखने की कोशिश करें। इस वक्त अज़ाफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। तालिब इल्म जो हैं वो अपनी तालीम में भाग सकते हैं या सुस्त रवि का मुजाहरा कर सकते हैं या फिर वो फेल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी कुंडली के 5वें घर में है। ये तीसरे और छठे घर का मालिक है। बुर्ज मीज़ान की कुंडली में 5वें घर में मुश्तरी 29 दिसंबर 2021 तक हरकत करता रहेगा। आप अपने मंसूबों की कामयाब तकमील की तवक्को कर सकते हैं और इस दरमियान आप अपने काम या पेशे से ज़्यादा सरमाया कमा सकते हैं। आपकी काविशों को ज़्यादा इनाम मिलेगा और आपको तजारत और कारोबार में बेहतर तवक्को और मुनाफा मिलने का अमकाम है। अगर आप
सीखना चाहते हैं या पहले से तालिब इल्म हैं तो आप अपने सीखने के मैदान में भी कामयाबी की तवक्को कर सकते हैं। माली तौर पर ये आप और आपके अहले खाना के लिए अच्छा वक़्त साबित होगा। आप मवेशी, घर, जेवरात और कपड़े खरीदने पर गौर कर सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो आप इस वक्त के दरमियान अपने कामल मैच की तवक्को कर सकते हैं और शादी पर गौर कर सकते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने ख़ानदान में किसी नए मेंबर की आमद की तवक्को कर सकते हैं। आपके ख़ानदान के दूसरे अफराद के साथ आपके तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आप इनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। घर में कोई अच्छा वाक़या रूनुमा हो सकता है और इसमें आपकी शमूलियत सबसे ज़्यादा होगी। माशरती तौर पर भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा। आप नेक अफराद की सोबत की तवक्को कर सकते हैं और इस दरमियान कुछ शाही एहसानात की तवक्को भी कर सकते हैं। आपका दिमाग इस वक्त पूरा काम करेगा और आप किसी भी तरह के बहस मबैसे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और माशरे में भी आपका वक़ार बढ़ सकता है। ज़हनी तौर पर आप अपने आप से सुकून हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सियारे मरीख की। सियारा मरीख कुंडली के 7वें घर का और दूसरे घर का मालिक होकर कुंडली के 12वें घर में पूरा अगस्त का महीना हरकत करता रहेगा। इससे जिस्मानी तकलीफ और आम तकलीफ की अलामत होती है। अगर इस मुद्दत में देखभाल ना की तो ये मुद्दत आपके लिए ख़राब साबित हो सकती है। सेहत से मुतल्लिका किसी भी मामले पर ध्यान देना ज़रूरी होगा क्योंकि आपको आँखों और पेट से मुतल्लिका ख़ास तौर पर तकलीफ़ या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अपने पैरों का भी ख़ास ख्याल रखें। ये वक़्त है जब आपको इन सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं। आपकी काम की ज़िंदगी भी सख्त हो सकती है और आपको अपने मंसूबों में कामयाबी का चेहरा देखने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर इक़दामात नहीं किए गए तो आप अपने काम की हैसियत को भी ख़तरे में डाल सकते हैं और बेइज्जती हो सकती है। माली मामलात का ख्याल रखें और किसी भी तरह के गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। घर में अपनी अहलिया, बच्चों, बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ मुश्तरका रिश्ता कायम रखें। इनके साथ किसी भी किस्म की बहस मबैसे से गुरेज करें। अपने दुश्मनों से मज़ीद तनाज़ात से बचने की कोशिश करें और एहतियात रहे कि कुछ नया पैदा ना हो। ये मुद्दत आपको बरूने मुल्क सफ़र करने के लिए कुछ मौका फराहम कर सकती है। ताहम आप में से कुछ लोगों को सफ़र से मतलूबा नताज हासिल नहीं होंगे और वो बेमकसद घूम कर घर वापस आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की।
स्यारा जोहरा कुंडली के पहले और 8वें घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में 17 तारीख तक रहेगा। तो जोहरा 12वें घर में ये मुस्बत और मनफी वाक़यात की निशानदही करता है। एक तरह ये दूर दौर माली फ़ायदे को ज़ाहिर करता है और दूसरी तरह इससे दौलत और लिबास के गैर मुतवक्का नुकसानात की भी निशानदही होती है। ये मुद्दत गैर मुल्की अखराजात और बरूने मुल्क सफ़र के दरमियान रकम के ज़ाया की भी निशानदही करता है। इस मुद्दत में आपको अच्छे लिबास पर खर्च करना पड़ सकता है, मगर कोशिश करें कि 17 तारीख तक कपड़े या अपनी अय्याशी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना आपका खर्च जो है ये बेकार होगा। ख़ास तौर पर इस वक्त के दरमियान घर में किसी किस्म की चोरी से बचने के लिए अज़ाफ़ी ख्याल रखना होगा। ताहम घर में आप शादी ब्याह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर गैर शादीशुदा हैं तो मुखालिफ जिन्स के मेंबर के साथ कुछ जिनसी लज्जत का लुत्फ़ उठाने का मौका मिल सकता है। दोस्त आपके साथ अच्छे होंगे और आपके लिए तावन और मददगार साबित होंगे। तेज़ हथियार और बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप ज़राअत से वाबस्ता हैं तो आपको इस ख़ास वक्त के दरमियान किसी नुकसान से बचने के लिए अज़ाफ़ी देखभाल की ज़रूरत है। अब बात करते हैं स्यारे शमश की। तो स्यारा शमश कुंडली के 11वें घर में बुर्ज मीज़ान वालों के 23 तारीख तक हरकत करता रहेगा। ये आपके लिए अफसरान से फ़ायदा उठाने का वक्त है। जैसे प्रमोशन के लिए आप काम की जगह पर अपनी पोजीशन में इजाफा देख सकते हैं और अपने आला अफसरान या अहकाम से गैर मुतवक्का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप इस वक्त के दरमियान तजारत और दौलत के असूल में भी अपने दोस्तों से मुनाफे की तवक्को कर सकते हैं। आपके माशरती वक़ार में भी अरूज होगा। इस वक्त के दरमियान सेहत ठीक रहेगी। इस मुद्दत से आपके घर में कुछ रूहानी तमीरी काम का आगाज़ होने का भी इशारा मिलता है, जिसकी वजह से और भी खुशी हो सकती है। इस वक्त के दरमियान घर में मादरी तकसीम और अच्छे खाने और मिठाइयों की आमद की तवक्को भी की जा सकती है। मजमूई तौर पर आप और आपके अहले खाना के लिए एक आरामदेह और पुरसकून मुद्दत की निशानदही करता है। अब हम देखते हैं ज़ाविये। 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को सूरज और स्यारा ज़ोहर इनमें आपस में एक ज़ाविया बनेगा, जिसको नज़र मकाबला बोलते हैं। और ये ज़ाविया शो करता है कि 2 तारीख के नज़दीक आपके औलाद, महबूब, तलीम, दोस्त या किसी अमीद यानी इनमें कोई गमी पैदा हो सकती है, कुछ मामला ख़राब हो सकते हैं। और इसी तरह 2 तारीख को ही स्यारा अतारद और स्यारा ज़ोहर इनमें भी नज़र मकाबला होगा। तो तहरीरी कामों में कुछ गलती हो सकती है, कारोबारी मामलात में कुछ नुकसान या अफसरान के साथ कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं या दोस्तों के साथ बहस मबैसा हो सकता है। और 20 तारीख को 20 अगस्त को स्यारा मुश्तरी और स्यारा शमश इसमें भी आमना सामना होगा, यानी नज़र मकाबला होगी।
तो ये फिर ये शो करता है कि दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, कुछ उम्मीद टूट सकती है, बड़े बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, अफसरान के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, नौकरी में कोई मसला बन सकता है, औलाद की वजह से, महबूब में या तलीम की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और 23 तारीख को स्यारा ज़ोहरा, और स्यारा ज़ोहरा जो है ये 17 तारीख को इस घर में आ जाएगा और 23 तारीख को ये स्यारे ज़ोहल के साथ नज़र बनाएगा। तो जिसका मतलब ये है कि किसी बड़ी उम्र के फ़र्द के साथ मोहब्बत के मामलात बन सकते हैं और अज़ाफ़ी रकम कहीं से मिल सकती है, तलीम में फ़ायदा मिल सकता है। अगर कोई अनामी स्कीम में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें बेहतरी आ सकती है या कोई आपको इनाम मिल सकता है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगले महीने फिर हम वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।